हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका नीत लव स्टोरीज़ में। तो विदाउट वेस्टिंग यूर एंड माय टाइम शुरू बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ से। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना था कि जो नीत होती है वो ऋषु और जोत की जम के जो है सेवा करती है, और उसके बाद ये दोनों बैठ जाते हैं। तो बढ़ते हैं आज की पार्ट की ओर। तो बैठे होते हैं और टाइम हो जाता है 10:38। तो जो हमारी नीतू होती है वो बोलती है चलो क्लास में। तो जोत का भी मुंह बन जाता है, ऋषि का भी। ये दोनों एक दूसरे को इशारा करते हैं। तो वो तभी नहीं तो बोलती है इशारे मत करो एक दूसरे को, चुपचाप ना बैग्स उठाओ, चलो मेरे साथ, वरना मैं ना प्रोफेसर को बता दूँगी तुम लोग कैंटीन में बैठे हुए हो, और तेरे घर पे तो इशू मैं जोत मैं खुद बता के आऊँगी। तो जोत बोलती है क्यों गुस्सा कर रही है, चल रही हूँ। मैं ऋषि को बोल रही थी बैग उठा, चलो जल्दी चलते हैं। ऋषु टाइम वेस्ट मत कर, चल 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 जल्दी चल। तो नीतू बोलती हाँ चलो। तो ये बोलते हैं नीतू तू चल आगे आगे, हमारे पीछे पीछे। तो नीतू बोलते व्हाट यू मीन बाय चल आगे आगे, चलना है तो साथ में चलना है, नहीं जाना तो मेरे से बात मत करियो, मैं तेरा नंबर ब्लॉक करने डाल रही हूँ। तो बोलते क्यों गुस्सा कर रही है यार, चल रहे हैं ना तेरे साथ। तो ऐसे ही फिर जो है वो साथ में जाते हैं, क्लास में बैठते हैं। हमारी जो इशू होती है वो तो पहले से क्लास में बैठी होती है, और जोत को देख के उसके चेहरे पे प्यारी सी स्माइल आ जाती है, बट वो शो नहीं करती। तो जो हमारी जोत होती है वो बैठती है जाके हमारी इशू के अगले डेस्क पे, यानी कि अगले बेंच पे। और हमारी जो इशू होती है वो बैठी होती है जोत के ठीक पीछे वाले बेंच पे, और इसके लेफ़्ट साइड पे बैठी हुई होती है ऋषु, और राइट साइड पे बैठी हुई होती है नीतू। तो ऐसे इनका ये लेक्चर जो है वो शुरू होता है। टीचर क्लास में आती है, सभी बच्चे गुड मॉर्निंग विश करते हैं। उसके बाद जो ऋषु और जोत होती है इनको टीचर बुलाती है कि अपनी अटेंडेंस दे दो। फिर ये अटेंडेंस देते हैं, और उसके बाद इनकी जो टीचर होती है वो इंग्लिश की होती है, और इनके साथ इनकी जो टीचर है वो अच्छी होती हैं, क्योंकि इन्होंने वो भी यूथ फेस्टिवल की HOD रह चुकी होती हैं। तो ये आते हैं और ये बोलते हैं मैम कि हमको नहीं पता था कि इस कॉलेज में ऐसा भी होता है। तो वो बोलती है बेटा क्या हुआ। तो वो कल की सारी बात बताते हैं कि प्रोफेसर ने कैसे उनकी इंसल्ट की। तो टीचर बोलते हैं कि बेटा इस कॉलेज में ना ऐसा ही होता है, जब बच्चों से काम निकलवाना होता है तब बच्चों आप ये कर लो, और जब काम निकल जाता है तब ऐसे करते हैं। मैं भी इस कॉलेज की स्टूडेंट रह चुकी हूँ तो मुझे पता है, पर तुम लोग अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर अब तुम्हें कोई भी प्रोफेसर बोलेगा ना तो आप लोगों ने सिर्फ यही बोलना है कि ठीक है मैम, हम आगे से किसी भी फंक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, आप प्रिंसिपल मैम को खुद बता देना, और हम बोल देंगे कि मैम कि हम नहीं पार्टिसिपेट कर सकते, और अगर कोई रीज़न पूछेगा तुम लोगों से तो बता देना कि हमारे प्रोफेसर्स बोलते हैं कि आप सिर्फ स्टडीज़ ही करोगे। तो जो है वो बोलते हैं ठीक है। तो मैम बोलती है कि फिर तुम्हें कोई भी टीचर कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि ये सब ही चाहते हैं कि हमारा कॉलेज फर्स्ट आए, तो ये बस चोचले होते हैं, ऐसा इतना मत सोचो। और हाँ बेटा, वैसे सिलेबस में आप लोग सच में पीछे चल रहे हो, और एग्ज़ाम्स भी आ जाएंगे तो सिलेबस को कवर कर लो कि, और मेरे से कॉन्टैक्ट कर लेना जोत, मैं तेरे को ना मेन क्वेश्चन बता दूँगी बेटा, और तू ऋषु को फॉरवर्ड कर देना। तो वो बोलते ठीक है मैम, थैंक यू। तो वो बोलते ठीक है, तो चलो तुम लोग जाओ सीट पे बैठ जाओ, और ये जो अटेंडेंस है वो सभी टीचर्स को दे देना, वरना फ़ाइन पड़ जाएगा। और अगर फिर भी ये फ़ाइन डालते हैं ना तो हमारी जो HOD हैं सरिता मैम, उनसे कांटेक्ट कर लेना तो हो जाएगा सॉर्ट आउट। तो बोलते ओके मैम, थैंक यू। तो वो बोलती है ओके बेटा, चलो बैठो, अब सीट पे स्टडी करनी है। तो ये जाते हैं, बैठते हैं, और उसके बाद जो हमारी इशू होती है वो इसके पीछे बैठी हुई होती है, और उसके बाद ये लेक्चर ख़त्म हो जाता है। दूसरा लेक्चर भी उनका इसी क्लास में शुरू होना होता है। तो वो जो टीचर है वो आई नहीं होती, तो बच्चे ऐसे बैठे हुए होते हैं, और तभी जो हमारी ऋषु है वो कुछ काम कर रही होती है, और वो ना जो उसके पीछे ठीक रूपाली बैठी होती है, इशू की जो है बेस्ट फ्रेंड। तो उसने ना अपना बैग रखा हुआ होता है बेंच पे, तो ऋषु ना पीछे पीछे हो रही होती है। तो वो ना आगे आगे करती है उसको, एक बार दो बार, तीसरी बार ना वो क्या करती है, वो पेन लेती है और सीधा उस जो रूपाली पेन लेती है और सीधा ही ना ऋषु के पीठ में चुबो देती है।
तो ऋषु बोलती है ये क्या किया। तो वो पीछे होती है तो रूपाली बोलती है मैं कब से तेरे को बोल रही हूँ आगे हो जा आगे हो, तो तू बार बार मेरे बैग को पीछे पुश कर रही है। तेरा दिमाग सही है? मैं पीछे बैठी हुई होती हूँ, मैं पीछे बैठी हुई हूँ, तेरे को दिख नहीं रहा। तो ऋषु बोलती है मैंने बोला था पीछे बैठने को, मतलब तू अभी मैं तेरे को बताती हूँ। और ऐसे करती है जो ऋषु और रूपाली होती है उनकी फाइट हो जाती है। जो ऋषु होती है वो वही पहन लेती है और रूपाली के हाथ में सीधा तेल मारती है, रूपाली के हाथ में सीधा दे देती है और जो पेन होता है वो रूपाली के हाथ में लग जाता है। तो गाइस जो बच्चे की आवाज़ आई है उसे अवॉइड करना, क्योंकि घर पे थोड़े से गेस्ट आए हुए हैं, तो प्लीज़ इतना थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। तो बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। तो वो जो है वो रूपाली के हाथ में पेन लग जाता है। तो जोत देखती है, जोत बीच में बैठी हुई होती है। तो नीतू भी बोलती है यार ये क्या कर रही है, ऋषु छोड़ ना। तो जोत भी बोलती है ऋषु यार छोड़ छोड़। तो ऋषु के हाथ से जो है वो जोत फिर पेन ले लेती है और रूपाली को भी बोलती है रूपाली यार तू शांत हो जाए यार, मतलब क्या हो गया इतना भी क्या। तो उसके बाद जो है उधर से ऋषु सॉरी जो इशिका होती है यानी कि ईशु, वो भी रूपाली को समझाती है कि रूपाली छोड़ ना, हो गया ना, तुम दोनों की गलती है, मतलब तेरे को भी इतना रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, बैग ही था तो तू मेरे को बता देती, मैं से तेरी जगह पे आ जाती, मतलब छोड़ ना। तो जोत बोलती है ऋषु तू एक काम कर, तू मेरी जगह पे आ जा, मैं तेरी जगह पे आ रही हूँ। तो नीतू उसका हाथ पकड़ लेते कि व्हाट यू मीन बाय उसकी जगह पे जा रही है, अगर तू उधर जाएगी तो मैं तो तेरे साथ ही बैठूँगी, मैं नहीं मेरे को नहीं पता। तो वो फिर जो बोलती है यार नीतू प्लीज़ ना, इनकी फ़ाइट हो जाएगी, इंसल्ट हो रही है यार, पूरी क्लास में 2 क्लासेस कंबाइन होकर बैठी है। तो फिर जो है वो नीतू मान जाती है और घूर के देखती है ऋषु की तरफ जब ये सीट को एक्सचेंज करते हैं। पर जो हमारी इशू होती है वो बहुत खुश होती है, क्योंकि जोत बिल्कुल ही इशू के सामने आके बैठ जाती है। तो उसके बाद उनकी फ़ाइट ख़त्म हो जाती है और जो हमारी इशू होती है उसको पता नहीं क्या होता है, और इशू अपनी फ्रेंड यानी कि अक्षरा को बोलने लगती है कि अक्षरा तेरे को पता है कि मेरे को कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए, मेरे को ना लाइफ पार्टनर ऐसा चाहिए जो मेरी केयर करे, जो मुझे समझे, जिसके सामने मैं बच्ची बन के रह सकूं, मतलब वो मेरे को जज मत करे, मेरे को फ्रीडम दे, मेरे साथ चले। मेरे को ये नहीं फ़र्क पड़ता कि वो इंसान कैसा है कैसा नहीं, पर ना वो मेरे को समझे, बस मेरी रिस्पेक्ट करे, मेरे साथ लॉयल रहे, मेरे पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करे, और कोई भी कंडीशन हो ना, कोई भी सर्कमस्टांसेस हो, तभी भी वो मेरे साथ खड़ा मिले मुझे, मतलब वो मेरी कमज़ोरी मत बने, वो मेरी ताकत बने। और ऐसे ही क्वालिटीज़ बनाती है वो। तो अक्षरा थोड़ी सी हैरान होती है, बोलती तुझे क्या हो गया, मतलब बहन आज अचानक से। तो बोलती मैं तेरे को बता रही हूँ ऐसे ऐसे मेरे अंदर फीलिंग्स हैं, मतलब मेरा लाइफ पार्टनर मेरे को ऐसा चाहिए। और दूसरी तरफ जो हमारी जोत होती है उसे इन बातों से कोई लेना देना ही नहीं होता, वो चुपचाप अपने फ्रेंड्स के साथ फ़ोन में लगी हुई होती है। और उसकी फ्रेंड बोलती देखा मैंने बोला था ना, ये ना एटीट्यूड से भरी हुई है, मतलब दोनों फ्रेंड्स दोनों एक जैसी फाइट हो रही थी, तो देखा लग ना। अब ऋषु तेरे को भी बोला था मत पंगे ले, पर नहीं। तो ऋषु बोलती मैंने तो पहले बोला था, मैंने पंगे लिए, मैं बैठी हुई थी, अब मैं बैठूँ ना। अगर इसको इतनी प्रॉब्लम थी मेरे से तो अपने बैग को उठा के एक साइड पर रख लेती, पर नहीं, मेरे से पंगे लेने थे। तो जो होती थी वो बोलती यार छोड़ो ना, क्या हो गया। तो दूसरी तरफ जो तानिया होती है वो बोलती है जोत मैंने इसलिए तेरे को बोला था, ये ना इन ना दोनों तीनों से ना अक्षरा इशू और जो है रूपाली इनसे दूर ही रहे, मतलब एक नंबर की ना इगोइस्टिक पर्सन से ये तीनों के तीनों, अपने आप को पता नहीं क्या समझती हैं, जब देखो सबके ऊपर रोब मारती रहती हैं। अभी भी देखो तो कैसे दूर घूर के देख रही है। तो जो होती थी वो बोलती है प्लीज़ चुप हो जाओ,
फोकस करो आगे। तो किस पे फोकस करूँ, टीचर तो है ही नहीं। तो बोलती है सामने देख टीचर आ चुकी है, देखते हैं। तो यहीं पे जो है 4th लेक्चर लग चुका होता है, टीचर सच में आ चुकी होती हैं। तो ये जो है फिर चुप कर जाते हैं, अपनी स्टडी करते हैं। वो भी अपनी स्टडी करती है ईशू भी। और उसके बाद इनके सारे लेक्चर्स ख़त्म होते हैं और फिर जो जाते हैं अपने अपने घर पे। ईशू जाते ही सो जाती है, क्योंकि वो जो जाती है सो जाती है। और जो हमारी ईशू होती है वो थोड़ा सा काम करती है। उसके बाद वो भी थोड़ी सी रेस्ट लेती है। शाम होती है, ये दोनों अपना अपना डिनर करते हैं और उसके बाद सो जाते हैं।